आप जहाँ भी जाए कम से कम आधा घंटा दहेज के बारे में जरूर बोले, क्योंकि मोदी जी भी मतलब एक लागू किए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब तक वो दहेज खत्म नहीं करेंगे कभी ना बेटी बचेगी ना पढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा मम्मी पापा पढ़ाते हैं लेकिन हमेशा मतलब बोलते हैं जल्दी जॉब करो जल्दी जॉब करो, पढ़ाई मतलब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको दहेज देना ये देना वो देना। तो मैं चाहती हूँ कि आपका हर कथा में कम से कम आधा घंटा सबको दहेज के बारे में जरूर बताया जाए। आज दहेज की वजह से लोग परेशान हैं। आज दहेज की वजह से लोगों की, गरीबों की अर्थियां उठ रही हैं। आज दहेज की वजह से लोगों की जनाजे निकल रहे हैं, दहेज की वजह से। दहेज दहेज आज शादी करते क्या कहते हैं कि हमें ये बाइक चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, हमें ये सामान चाहिए। शादी लड़की को नहीं देखते हैं, जब शादी करते हैं तो लड़की को नहीं देखते हैं उसका ख़ानदान किस तरह का है, उसके अंदर क्या इल्म है, वो क्या काम करती है, ये सब नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? पैसे देखते हैं और क्या मिलने वाले हैं, ये सब देखते हैं। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये दहेज का जो रिवाज है, जितना दहेज का रिवाज गैर मुसलमानों में है उससे कहीं ज़्यादा आज मुसलमानों में दहेज का रिवाज है। आज आप देखते नहीं हैं जब शादी होते हैं क्या मांग करते हैं? पहले खुलेआम बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, जबकि इस्लाम के अंदर दहेज लेना बिल्कुल हराम है, ये जायज़ नहीं है। दहेज लेना, मांग कर दहेज लेना इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। आज मैं सिर्फ दहेज के बारे में बात करने वाला हूँ, मेहर के बारे में आज मैं बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ दहेज के बारे में। दहेज लेना, मांग कर लेना, ये इस्लाम के अंदर हराम है। और ये सिर्फ इस्लाम के अंदर मना नहीं है। आप जब गैर मुसलमानों की किताब जब पढ़ते हैं उनमें भी लिखा है कि दहेज मांग कर लेना सही नहीं है। खुशी से दे दे ये अलग मसला है, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। आप इस्लाम की तरफ देखो, आप कुरान में देखो, सही बुखारी में देखो, सही मुस्लिम में देखो, सुनन दारमी में देखो, मुस्नद अहमद में देखो, मुस्नद शाफी में देखो, मोता इमाम मालिक में देखो, अबू दाऊद में देखो, मिशकात में देखो। आप कोई भी हदीस की किताब जाकर आप उठा लो, आप कोई भी हदीस खोलो जाके, सब में दहेज लेना मना है। आप दहेज नहीं ले सकते हैं। अगर कोई खुशी से दे तो ये अलग मसला है, आप ले सकते हैं, लेकिन मांग कर दहेज लेना ये बिल्कुल हराम है, जायज़ नहीं है। आप हिंदुओं के किताबों को आप देखो, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ी जो किताब है वो है वेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप जाओ और वेदों में जाके देखो दहेज के बारे में, या फिर श्रीमद् भागवत गीता उठा लो, रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, हिंदू धर्म के कोई भी किसी भी तरह का आप किताब उठा लो, कहीं पर यह नहीं लिखा है कि आप दहेज मांग कर लो। मांगना सही नहीं है, दहेज मांग कर लेना ये सही नहीं है। आप कोई भी धर्म के किताब को उठा लो, आप किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि आप दहेज मांगो। अगर खुशी से दे दे तो ये एक अलग मसला है, आप ले सकते हैं, लेकिन मांगना ये सही नहीं है। चाहे खुलेआम हो चाहे ढकी छुपी बात हो, लेकिन दहेज लेना खुलेआम या ढकी छुपी जायज़ नहीं है, ये हराम है। आज लोग जब खुलेआम नहीं बोल पाते हैं तो
ढकी छुपी बात कहते हैं। वो कैसे कहते हैं कि हमारे बेटे को बाइक चलाना आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे बेटे को बाइक चाहिए, हमारे बेटे को ठंडे पानी पीने की आदत है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे बेटे को एक फ्रिज चाहिए, हमारे बेटे ठंडी में रहने की आदत है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे बेटे को एक एसी चाहिए, हमारे बेटे को कमज़ोरी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे बेटे को पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो ये बात याद रखो, चाहे खुलेआम हो चाहे ढकी छुपी बात हो, दहेज मांगना ये बिल्कुल हराम है, ये जायज़ नहीं है। आज जिस तरह जानवर बिकते हैं बाज़ारों में, जिस तरह जानवर बिकते हैं, जिस तरह बोली लगाई जाती है जानवर के, ये इसका इतना कीमत, इसका इतना कीमत, आज इसी तरह इंसानों के भी कीमत लगाई जाती है। आज क्या होते हैं, लड़के वाले क्या कहते हैं कि हमारे बेटे डॉक्टर हैं, हमें 10 लाख चाहिए। कोई कहता है कि हमारे बेटे इंजीनियर हैं, हमें 5 लाख चाहिए। कोई कहता है हमारे बेटे वकील हैं, हमको इतने पैसे चाहिए। हमारे बेटे ये हैं, हमें इतने पैसे चाहिए। जिस तरह जानवर बिकते हैं, इसी तरह आज इंसान भी बिकते हैं। कोई भी धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर दहेज लेना, मांग कर लेना सही नहीं है। इस्लाम के अंदर बिल्कुल हराम है और धर्मों में मना है कि आप दहेज मांग कर नहीं ले सकते हैं। आज शादी में क्या होते हैं, आज शादी में 40,000 की बालें कटाते हैं, लाखों की शेरवानी पहनते हैं और लाखों लाख खर्च करते हैं। और आज गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, वो नहीं देखते हैं। ज़कात किसको कहते हैं उसको मालूम नहीं है। ज़कात किसको कहते हैं, गरीबों का ख्याल रखना उसको नहीं आता है। सिर्फ कमाओ और खुद ही खाओ, कमाओ खाओ और मर जाओ, दूसरों को नहीं देखते हैं। ये किस तरह का इंसान है जो खुद तो पेट भर के सोए और उसका जो पड़ोसी है वो भूखा सोए? ये किस तरह का इंसान है? जब तुम्हें खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने कुछ माल दौलत दिए हैं, आपको अमीर बनाए हैं, आपको पैसे दिए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अपना ख्याल रखो। आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो, आप गरीबों का भी ख्याल रखो। आज क्या होते हैं, लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, गरीबों का ख्याल ज़रा से भी नहीं है। ज़कात किसको कहते हैं ये तक पता नहीं है कि ज़कात किसको कहते हैं, गरीबों का ख्याल किसको कहते हैं। कमाते हैं, खाते हैं, गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। हमें बोलते हुए बड़ा अफसोस होता है। आप भी देखते होंगे, गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उसका कुछ ख्याल नहीं है। एसी वाले कार में घूमते हैं। घूमो, मना नहीं है, आप घूमो, लेकिन दूसरे का भी ख्याल रखो। आप तो बड़े ऐश मौज में रहते हो, एसी वाले कार में बड़े अच्छे अच्छे खाना पीना खाते हो, लेकिन गरीबों का भी ख्याल रखा करो। आज शादी की वजह से लोग चंदे करते हैं, शादी की वजह से आज लोग चंदे करते हैं।
जब लोग उसको पूछते हैं आप किस बात के लिए चंदे करते हैं, किस वजह से आप चंदे करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हमारे बेटे की शादी है, होने वाले दामाद ने दहेज मांग किया है, एक मोटरसाइकिल मांगा है, एक फ्रिज, एक एसी और इतने पैसे मांगा है, तब हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। होने वाले सास और ससुर को मंगवाते हुए ये शर्म नहीं आते? क्या उसको मांगने में शर्म नहीं आते क्या? उसको भी शर्म आते हैं, लेकिन क्या करे, वो मजबूर है, वो मजबूर है, क्या करेंगे वो। और होने वाले जो दामाद हैं वो डिमांड करते हैं, हमें ये जूते चाहिए, हमको ये जूते पसंद नहीं है, हमें ये शेरवानी चाहिए, इतने लाख का शेरवानी चाहिए हमें, इतने हज़ार का शेरवानी चाहिए हमें ये पसंद नहीं है। बेशर्मो, आप अपने सास और ससुर को चंदे करवाते हो, भीख मंगवाते हो, और आप बोलते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। शर्म आना चाहिए। आज कुछ सोचते ही नहीं है, शादी से पहले डिमांड रखते हैं। और कुछ लोग बड़ा चालाक होते हैं कि शादी होने के बाद उसके बाद मांग करते हैं। वो सोचते हैं वो तो आप फंस गए, मांगेंगे तो देना पड़ेगा उसको। ये शातिर लोगों के काम है, ये जो काम जो करते हैं, शादी की जो बात डिमांड करते हैं, जो मांग करते हैं, ये शातिर लोगों के काम है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुंह फोड़ होते हैं, शादी से पहले बोल देते हैं हमें ये चाहिए, हम शादी जो कर रहे हैं हमको एक बाइक चाहिए, हमें 2 लाख पैसे चाहिए। उसको पैसे से मतलब है, लड़की से मतलब नहीं है, लड़की से मतलब नहीं है। सही हदीस में है कि कोई भी मर्द खूबसूरती देखकर शादी न करे। हो सकता है कि वही खूबसूरती तुम्हारे लिए वबाल बन जाए। और कोई भी माल और दौलत देखकर शादी ना करें। हो सकता है वही माल और दौलत आपके लिए वबाल बन जाए। फिर देखना क्या चाहिए? नेक देखना चाहिए, नेक देखना चाहिए, ख़ानदान देखना चाहिए, इज्जत देखना चाहिए। ये देखने का तरीका है। और ये देखना चाहिए कि इज्जत क्या है, ख़ानदान क्या है, इल्म क्या है, क्या काम करती है, नेक है या नहीं है, ये सब देखने वाली चीज़ है।